अच्छा लगता है। फिजा, आपकी उम्र क्या है? मेरी 21 साल उम्र है। तो शादी किस उम्र में हुई थी? मेरी 15 साल की उम्र में शादी हुई। मेरी उम्र के कोई दोस्त उससे बात करके क्यों बात करती, मेरी बुराई करती, हाँ कोई मैसेज भिजवाया किस तरह का, तैयार होती तो उस पर गुस्सा, ना तैयार होती तो उस पर गुस्सा करते कि शौक मना के तुम बैठी हो किसी का यहाँ पे। आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करती थी? आपने अपने बाबा से शिकायत नहीं की कि मेरा शौहर मुझे मारता है, तशद्दुद करता है? सिर्फ बाबा से बात भी अगर करवाते तो सामने बैठ के बात कराते। बाबा या कराची में, वो मुल्तान में होता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज मैं कराची में मौजूद हूं, मेरे साथ फ़िज़ा मौजूद हैं। फ़िज़ा के शौहर ने इसको सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया कि इसने बेटी क्यों पैदा की। इस पे तशद्दुद किया करता था, इसको मारता था, इस पे गंदे इल्ज़ामात लगाया करता था, तोहमतें लगाया करता था कि तुम्हारा चक्कर किसी लड़के के साथ है, तुम मोबाइल क्यों यूज करती हो, तुम मेकअप क्यों करती हो, तुम लिपस्टिक क्यों लगाती हो, मैं घर पे नहीं हूं, क्या कोई मर्द आता है तुम्हें मिलने के लिए। फिर इसने एक कदम उठाया, अपनी बेटी को लेकर सारिम बर्नी ट्रस्ट आ गई। इसका बेटा कहाँ पे है और इसके शौहर ने सारिम बर्नी ट्रस्ट आने के बाद क्या किया, सारा मामला इसी से जानते हैं। फिजा, कैसी हो आप? ठीक है। फिजा, शौहर ने तशद्दुद करना कब से शुरू किया था? जब से बेटी पैदा हुई थी। उसे बेटी पसंद नहीं थी? नहीं, बेटी नहीं थी, उसे बेटे पसंद थे। क्या कहता था? कहता कि मुझे बेटे चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। एक बेटा तो दिया था आपने? जी, बेटा दिया था पर उसको नहीं चाहिए, उसको कहते थे बेटे चाहिए सिर्फ, मुझे बेटी नहीं चाहिए। अच्छा, आपने अपनी सास से मशवरा नहीं किया कि ये क्यों कर रहा है, शिकायत नहीं की आपने? मेरी सास मानती नहीं था कि वो उसको ज़्यादा भड़काती थी, अच्छा, तो इस वजह से। बेटी से प्यार नहीं करता था वो? जी, बेटी से बिल्कुल प्यार नहीं करता था वो। अच्छा, उसको बेटी पसंद नहीं थी, बेटे चाहिए थे। कहते बेटी क्यों हुई है पैदा घर में। जब बेटा पैदा हुआ था तब खुश था? बेटा तो बहुत खुश था, बेटे को बहुत अच्छा लगता है। अभी भी माशाल्लाह बेटे को देखेंगे बहुत अच्छा लगता है। बेटी फिजा, आपकी उम्र क्या है? मेरी 21 साल उम्र है। तो शादी किस उम्र में हुई थी? मेरी 15 साल की उम्र में शादी हुई थी। इतनी छोटी उम्र में शादी क्यों कर ली थी? हमारे जैसे लड़की वाले को इसकी फ़ौरन शादी कर देते हैं। अच्छा, जी, जिस घर में आपकी शादी हुई थी उस घर में आप शादी करना चाहती थी? आपके वालिदैन ने पूछा था आपसे? नहीं, बाबा ने सिर्फ ज़मीन और जायदाद के चक्कर में शादी कराई थी कि पैसा है, ज़मीन है, दुकान, सब कुछ है, अच्छा रखेंगे तुम्हें। तो लड़का क्या काम करता था? वो कोई काम नहीं करता, ज़मीनों में खुद देखता था कि किस तरह काम करे, किस तरह लोग नहीं काम करे, सिर्फ ये देखा करता था। आपकी वालिदा कहाँ पे? मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है। तो आपने अपने बाबा से शिकायत नहीं की कि मेरा शौहर मुझे मारता है, तशद्दुद करता है? सिर्फ बाबा से बात भी अगर करवाते तो सामने बैठ के बात कराते। बाबा या कराची में, वो मुल्तान में होता था। अच्छा, बात करते उनके सामने बैठ के बात करती थी, फिर उसके बाद अकेले कभी बात नहीं करने देते थे। कितने बहन भाई हो आप? मेरे 2 बहन भाई हैं और बहन छोटी और भाई तो बड़ा है। तो कभी बहनों को भी नहीं बताया? बहन छोटी, वो क्या कर सकती है, वो खुद भाई को भी नहीं बताया आपने? भाई को बोलते तो भाभी, भाभी कौन से किसी को नंद को रखता है अपने घर, कोई भी सुलूक से। बाप नहीं करता, दूसरी भाभी क्या करेगी सुलूक अच्छा। आपकी सास कौन है? मेरी ताई है, मेरी सास। सगी ताई है आपकी? जी, मेरी सगी ताई है। तो सगी ताई भी आपको बुरा समझती थी? जी, क्योंकि पहली बहू मैं थी ना, वो कहती बेटे चाहिए, अगर बेटे होते तो सही रखती, बेटे नहीं तो बेटी पैदा क्यों हुई यहाँ पे। ये आपकी गलती थी कि आपने बेटी पैदा की? मैं क्या कर सकती थी इसमें, अल्लाह ने जो देना था, बेटी दे या बेटा, बेटा तो पहले दिया था ना, बेटी को मैं क्या कर सकती हूँ। जो आपका शौहर था, जो उसकी माँ थी, वो औरत थी? जी, उसकी 4 बेटियाँ थी पहले से खुद की। अच्छा, एक थोड़ी दिमाग से मेंटल साइड पर। अंदाज़ा कीजिए इस बात से कि आपकी माँ भी एक बेटी है किसी की। आप अपनी माँ को तो नहीं बुरा कहते, अपनी माँ को तो नहीं घर से निकालते कि तू क्यों पैदा हुई थी? अपनी माँ को तो नहीं कभी कहा कि तुझे पैदा करने वाली कौन थी? वो भी बेटी थी जिसने उसे पैदा किया था। अल्लाह की लानत हो ऐसी सोच पे कि जो ऐसी सोच रखते हैं कि बेटी पैदा नहीं करनी। खुदा कसम, इस पाकिस्तान पे क्यों अजाब ना आए? क्यों हमें अल्लाह महफूज करे? क्यों हमें अल्लाह अपनी नेमतों से नवाजे? हमारी हालत है ये, हमारी हरकतें हैं कि अल्लाह ताला हम पे रहम करे। मुझे ये बताओ फिजा कि आपकी बेटी की उम्र क्या है? मेरी बेटी 2 नवंबर को 2 साल की पूरी हुई है। जो आपका बेटा है वो कहाँ पे रहता है? वो मुल्तान में। बाप के पास रहता है? जी, बाप के पास है। उसकी उम्र क्या है? 4 साल। आपको याद नहीं आती बेटे की? 1 साल हो गया, बेटे की आवाज़ सुनने के लिए तरस गई। सारी बातें, माँ बेटी और बेटा मेरे लिए तो बराबर है दोनों। कभी राब्ता करने की कोशिश नहीं की? राब्ता किया था, एक दफ़ा यहाँ पे आया था, मैंने उससे कहा था मेरे बेटे से बात कर, कह रहे जब चलोगी तब बात भी करवाऊंगा, मिलवाऊंगा, वरना बात नहीं करूँगा। अच्छा, जी, उसने कभी कोशिश नहीं की कि आपको लेकर जाए यहाँ से?
उसने बहुत दफ़ा कोशिश की, मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि अगर मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, मैं अपनी बेटी की नहीं करना चाहती वहाँ जाके। उसने तलाक दे दी आपको? नहीं, तलाक की ज़िद में नहीं दे रहा, कहे तो मैं लेके जाऊँगा। मैंने कहा मैं अगर तलाक भी नहीं भी मिली, मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, तलाक लो, यहीं सारी ज़िंदगी गुजार लूँगी अपनी बेटी के साथ। बेटी को मारता भी था? नहीं, बेटी को मारता है तो प्यार नहीं करता था, कभी गोद में नहीं उठाया, कभी बेटी को खिलाना पिलाना सब कुछ अच्छा था, घुमाना फिराना, इसको कभी गोद में तक नहीं उठाया। आप पे इल्ज़ामात क्यों लगाता था वो ज़रूरी नहीं किसी लड़के से बात, अगर लड़की से बात कर ली तो इशू बनता था। लड़की से बात? जी। अच्छा। मेरी उम्र के कोई दोस्त उससे बात करके क्यों बात करती, मेरी बुराई करती, हाँ कोई मैसेज भिजवाया किस तरह का, तैयार होती तो उस पर गुस्सा, ना तैयार होती तो उस पर गुस्सा करता कि शौक मना के तुम बैठी हो किसी का यहाँ पे। आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करती थी? नहीं, मैंने शादी से पहले मोबाइल यूज़ किया, शादी के बाद नहीं यूज़ किया था कभी। तो फिर वो क्यों शक करता था आप पे? क्योंकि गांव का माहौल है, वहाँ पे ना ज़्यादा मैं आना जाना करती, फिर भी उसको शक था क्योंकि घर में आस-पास थोड़े लड़के तो उस पर बात पे क्यों जाती हो, क्यों तैयार होती तो उस पर गुस्सा करता था, तैयार नहीं हो तो उस पर गुस्सा कि तुम तैयार नहीं, तुम्हें पता है शौक मना के रखा तुमने। उसके दिमागी तौर थोड़ा वो होता है स्टार्ट पे। क्या कहो कि अपने शौहर को अगर वो देख रहा है ये वीडियो? यही कहूँगी कि औलाद की इंसान जब ठीक कदर नहीं होती, जब नहीं होती तब कदर करता। अब आता है कि बेटी चाहिए मुझे, बेटी प्यार करूँगा, तब बेटी की इसको परवाह नहीं थी। जब मैं वहाँ बेटी के लेके बैठी हुई थी, बेटे पैदा करे तो अच्छे, बेटे ना करे तो बुरी होती है औरत हमेशा। इतनी छोटी उम्र में शादी हो गई, ज़िंदगी भी तबाह हो गई छोटी उम्र में, क्या सोचती हो अब कुछ नहीं, अपनी बेटी के बारे में सोचती हूँ बस कि दुआ करती कि जो मेरे साथ हुआ मैं बेटी के साथ ना हो बस। बेटी को पता है कि मेरा बाप जिंदा है? बेटी को पता है, ना पता होने के बराबर है क्योंकि वो तो उसको जानती ही नहीं कि मेरा बाप ये कि कौन है, क्योंकि ना कभी उठाया ना कभी प्यार किया, उसको क्या पता उसका बाप कौन है। आपकी फैमिली में से किसी ने राब्ता नहीं किया आपसे? नहीं करते थे। अब वो कहते थे कि शादी हो गई अब चली जाओ वहाँ पे, मरोगी तो वहाँ से निकलोगी, हमारे ख़ानदान में कभी किसी तलाक की, तुम्हारी भी तलाक में नहीं करवाऊँगा। ये शादी वटा सटा की बेस पे हुई थी? जी, मेरे छोटे भाई की मेरी नंद से वो रिश्ता वो मंगनी हुई है। अच्छा, तो आपके बाप जो हैं उन्होंने इसलिए कहा था कि तलाक नहीं लेनी? जी, क्योंकि अगर उन्होंने कहा था अगर तुम्हारी तलाक होगी तो फिर वो लोग हमें नहीं देंगे रिश्ता। अच्छा, कितनी ज़मीनें हैं आपके खामन की? मेरे ससुराल में 7 बिघे। अच्छा। वो ज़मीन होगी, दुकानें 2-3 उनकी खुद की, घर इतना अच्छा खासा सब कुछ है। हम बेटियों की ज़िंदगियां तबाह करने का खुद सोचते हैं कि बेटी की ज़िंदगी किस तरह से तबाह हो सकती है, किस तरह से बर्बाद हो सकती है मेरी बेटी। हम ये नहीं देखते कि लड़का परहेजगार है, लड़का पढ़ा लिखा है, लड़के को तमीज़ है बात करने की, लड़के को तमीज़ है गलत और सही में, लड़के को तमीज़ है कि किस तरह से अपनी बीवी की खिदमत करनी है। हम अपनी बीवी की खिदमत करने को गलत कहते हैं। अंदाज़ा कीजिए हमारी इस घटिया सोच का कि एक बेटी जो अल्लाह की रहमत होती है, जो घर में आती है तो रिस्क बढ़ जाता है, जो घर में आती है तो रहमतें बढ़ जाती हैं, जो घर में आती है तो आपके हालात बेहतर हो जाते हैं। एक बेटी के आने से बेटी की कदर आप क्या जानो, अनपढ़ जाहिल बंदा सिर्फ यही कर सकता है, इससे बढ़ के उसके पास कुछ नहीं होता। बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको गंदी गालियां दे सकता है, इसलिए बेटे चाहिए आपको। बेटा आपकी जिंदगियां बर्बाद कर सकता है, आपके ऊपर हाथ उठा सकते हैं, इसलिए बेटा चाहिए आपको। बेटी अपने हकूक नहीं मांग सकती पाकिस्तान में, एक इस्लामी मुआशरे में, इसलिए बेटी नहीं चाहिए। बेटी खामोश रहती है, मर जाती है, दब जाती है, जुबान काट लेती है अपनी, लेकिन फिर भी आपको बेटी नहीं चाहिए। अफसोस होता है ये वाक़यात सुन के कि हमारा मुल्क कहाँ पे ठहरा हुआ है, किस मुकाम पे है। मुझे ये बताओ फिज़ा कि सारी बर्नी ट्रस्ट किस तरह से आना हुआ और इन्होंने फिर किस तरह से आपकी हेल्प की? मैंने 7 साल से बहुत कोशिश की वहाँ से निकलने की, मैं कभी नहीं निकल पाई क्योंकि वहाँ का पता मैं इतना नहीं जानती, ना जाना आना बाहर था। बचपन मैंने यहाँ गुजारा है। फिर वहाँ से एक दफ़ा मगरिब के टाइम पे मैं अपने दोनों बच्चों को लेने कोशिश थी, बेटा नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ से जब निकली थी 3 घंटे का रास्ता दूर था। मैं उनको जानती तक भी थी वो कौन थे लोग। उनके घर जाके बेटी को रात के 3 घंटे में फुल सेंट वहाँ से 3 घंटे पैदल अपनी बेटी को लेके गुजरी थी। अच्छा। फिर उसके बाद एक आंटी का मैंने थोड़ी सी बूंदा बांधी, दरवाज़ा बजाया था। फिर उन लोगों ने मुझे अपने घर का, मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह के यहाँ पे आई हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। तो उन्होंने कहा कहाँ जाओगे? मैंने कहा सिर्फ मुझे कराची की बस में बिठा दे, कहीं बिठा दे, आगे मैं खुद ही पहुँच जाऊँगी सार्वजनिक ट्रस्ट।
फिर उन लोगों ने बिठाया था, वहाँ से मैं सुरागोट पे उतरी थी। अच्छा। फिर वहाँ से मैंने रिक्शा लिया था, 8 बजे मैं सुरागोट पहुँच गई थी। उसके बाद सुरागोट सदर में पहुँचने के बाद 3-4 घंटे मैंने ऑफिस ढूंढा, मुझे नहीं मिला था क्योंकि मैं पुराने ऑफिस में आई थी। मुझे फिर भी याद नहीं था कि ऑफिस कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर बहुत मुश्किल बाद मुझे यहाँ का ऑफिस मिला, 10-9 बजे मैं यहाँ पहुँच गई थी। फिर यहाँ आने के बाद मैंने होम बाहर से बात की थी, फिर उन्हें शेल्टर भेजा था मुझे। कैसा रवैया था इनका आपके साथ? पहले इन लोगों ने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि जब उनको बचपन की बाकायदा मैंने तस्वीर देखी तब भी ये लोग यकीन नहीं करते कि मैं वही हूँ। फिर जाके बाद में इन्होंने यकीन आप किया। बचपन में भी यहाँ पे आई थी? जी, सन 2014 में यहाँ पे आई थी। तब क्यों आई थी? तब भी इसी वजह थी, मेरी पहले आने की भी यही वजह थी, अब भी आने की यही वजह, एक ही वजह थी, यही शोहर। तो पहले क्यों गई थी आप वापस? मैं गई थी कि मेरे अब्बू शायद सुधर करेंगे। अब्बू ने बहुत कहा था, बिला फुसलाया था कि नहीं करूँगा, जो तुम कहोगी। कोर्ट में भी बाकायदा शादी नहीं करेंगे वहाँ पे? जी, अच्छा। कोर्ट में भी मैंने मना कर दिया। कोर्ट के बाद दोबारा फिर यहाँ पे आई थी। फिर यहाँ पे साइन सब कुछ करके गए थे। 1 महीना सिर्फ मुझे कराची का, 1 महीने के बाद सीधा मुल्तान ले गए थे, वहाँ शादी कर दी थी मेरी। यहाँ पे आपको कैसा माहौल मैसर है? यहाँ मुझे बहुत अच्छा माहौल लगता है, अच्छा लगता है, सही लगता है। क्योंकि अगर यहाँ सही नहीं होता तो मैं 7 साल बाद दोबारा ये उम्मीद नहीं करती। जब बाप भाई किसी ने सपोर्ट की, यहाँ की सपोर्ट मिली तो मैं तभी यहाँ पे आई हूँ ना। अच्छी जगह थी, अब तभी अकेली नहीं अपनी बेटी को लेके आई हूँ। कोई रिश्तेदार हो किसी के घर भी जा सकती थी, पर मुझे अपनी बेटी के बारे में सोचना था। मेरी छोटी सी बेटी थी, मुझे यहाँ ज़्यादा बेहतर लगा, मैं अपनी बच्ची को यहाँ लेके आई। क्या बनाना चाहती हो बेटी को? बस बेटी को तालीम हासिल करना चाहती हूँ, पढ़े, अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सके। जो मेरे साथ हो कल को इसके साथ तो ना हो। हर मजबूर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि जो मेरे साथ हुआ है ना, वो मेरी बेटी के साथ ना हो। लेकिन ये जालिम माशरा तबाह कर देता है, तकलीफ़ें देता है, मार देता है। मुझे अफसोस होता है कि हम किस मुंह से अपने आप को इंसान कहते हैं। हम तो हैवानों से भी बदतर हैं। हमें तो पता ही नहीं है कि हकूकुल इबाद क्या है। हमें तो ये नहीं पता कि हमने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसा सलूक करना है। पता नहीं कौन से मुसलमान हैं हम, पता नहीं कौन सी तालीम हमने हासिल की है, क्या तरबियत करते हैं हमारे वालिदैन, कौन से मुआशरे से ताल्लुक़ है हमारा, हमारा मज़हब क्या है, कुछ मालूम नहीं है हमें। हम सिर्फ उंगलियां उठाना जानते हैं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमने किसी को परेशान कैसे करना है। लेकिन फ़रिश्ते भी पाकिस्तान में ही रहते हैं। एक फ़रिश्ते का नाम तो मैं आपको बता देता हूँ, सारिम बर्नी साहब, जो कि इंतहाई अच्छे इंसान है, इंतहाई अच्छे इंसान है। उनको कहीं से खबर हो जाए ना हल्की सी कि किसी बच्ची के साथ बुरा हो रहा है, खुद पहुंचने की कोशिश करते हैं। सर आपको सैल्यूट है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ऐसे लोग काम करते रहें और पाकिस्तान में हमारी बहनों बेटियों की हिफाजत करते रहें। अल्लाह ने के बाद